The question to ask is, what is the nature of that growth and who is benefiting from that growth? Right next to the figure of growth in India, you have the figure of unemployment in India. So India is growing, but the way it's growing is by concentrating wealth. बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से सवाल किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन पैसा कुछ हाथों में ही जा रहा है और बेरोजगारी की चुनौती जारी है। राहुल गांधी ने ट्विटर यानी कि एक्स पर छात्रों के साथ बातचीत का एक वीडियो शेयर किया और कहा कि सभी छात्रों की मेरी सलाह है कि सच्ची शक्ति दूसरे लोगों के साथ जुड़ने से, दूसरों को गहराई से सुनने से और खुद के प्रति दयालु होने से आती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ इस बातचीत में उनसे पिछले 10 सालों में भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में सवाल किया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, जब आप आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आपको ये सवाल पूछना होगा कि आर्थिक विकास किसके हित में है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि उस विकास की प्रकृति क्या है और उससे किसे लाभ हो रहा है। भारत में विकास के आंकड़े के ठीक बगल में भारत में बेरोजगारी का भी आंकड़ा है। ऐसा लग रहा है कि भारत बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से ये बढ़ रहा है वो है बड़े पैमाने पर धन को बहुत कम लोगों तक केंद्रित करना। राहुल ने कहा कि हम ऋण मॉडल पर काम कर रहे हैं और अब हम उत्पादन नहीं कर रहे। हमारे पास 2 या 3 व्यवसाय हैं जो लगभग संपूर्ण व्यवसाय हैं। उन्होंने कहा कि भारत में असली चुनौती यह है कि हम ऐसी प्रोडक्शन इकोनॉमी कैसे स्थापित करें जो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो। राहुल गांधी ने इस पूरे 19 मिनट के इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट ट्विटर यानी कि एक्स पर शेयर किया है और साथ में लिखा है, सामर्थ्य रोजगार के बिना आर्थिक विकास असमानता को बढ़ावा देता है और विकास को कमजोर करता है। वर्तमान में सरकार के केवल कुछ करीबी अमीर मित्र ही भारत की आर्थिक वृद्धि से लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे आम भारतीय बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि से जूझ रहे हैं। एक लोकतांत्रिक उत्पादन अर्थव्यवस्था मॉडल न केवल विकास सुनिश्चित करता है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां और श्रम की गरिमा भी सुनिश्चित करता है, जो सतत आर्थिक विकास की नींव रखता है। केवल विकास मैट्रिक्स भारत को महाशक्ति का दर्जा नहीं दिलाएंगे। गरीबी और बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए हमारे देश के विकास पथ में एक ठोस हिस्सेदारी के साथ प्रत्येक भारतीयों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। भारत के 140 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय का अर्थ भारत की लोकतांत्रिक उत्पादन वृद्धि की कहानी में समान अवसर और भागीदारी है। The real challenge in India is how do we set up a production economy is able to give large numbers of people jobs. We have 2 or 3 businesses that pretty much control our entire business system. We have Mr. Adani. Everybody knows he's directly connected to the Prime Minister. He owns all our ports, all our airports, our infrastructure, agriculture, mines, power. That level of concentration, you'll get growth, but you won't get any distribution. And a country like India needs distribution. राहुल गांधी के YouTube चैनल पर इस बातचीत का पूरा हिस्सा आपको सुनने को मिल जाएगा। इसमें राहुल गांधी ने और भी कई मुद्दे उठाए हैं और केंद्र सरकार को घेरा है। इस दौरान राहुल ने कहा, मेरे ट्विटर पर निगरानी रखी जा रही है, मेरे सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मुझ पर 24/7 नजर रखी जाती है, मेरे YouTube पर निगरानी रखी जाती है और मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा विपक्ष इस वक्त निगरानी में है। मुझे नहीं लगता कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र चल रहा है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वो भारत को राज्यों के संघ के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारधारा, एक धर्म, एक भाषा वाले राष्ट्र के रूप में मानती है। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि अगर आप भारत में बातचीत बंद कर देते हैं तो बातचीत टूट जाती है, भारत खुद ही टूट जाता है। आप देख सकते हैं कि मणिपुर जल रहा है, जम्मू कश्मीर जल रहा है, तमिलनाडु में समस्या है। I didn't walk 4,000 kilometers because, I like walking 4,000 kilometers. I walked 4,000 kilometers because there was no other way to get our message across. Even my social media is fully capped. I've got a shadow ban 24/7. My Twitter's under control, my YouTube's under control, and I'm not alone. The entire opposition. So those are the dynamics that the opposition in India is dealing with. I don't think India is running a free and fair democracy anymore. I think 90% of Indian media is controlled by 3 people.
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।